जब कोई अपराध करता है तो वकील केस को अदालत में ले जाते हैं और जज के सामने पेश करते हैं और जज पूरे तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए फैसला सुनाते हैं और जो भी गलत काम करने वाला होता है उसको सजा मिलती है। लेकिन आज की कहानी एक महिला जज की है जिन्हें उनके ही घर में इस दुनिया से उन्हें हटा दिया जाता है। आखिर उस महिला जज के साथ उसके घर में उस रात हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज आना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। जो भी आपके मन में सवाल हो भाई, अगर आप कुछ सही सलाह देना चाहते हो वो भी कमेंट किया करो। बाकी जो भी आपको सही गलत उल्टा सीधा जो भी कमेंट करना मेरे भाई, कमेंट जरूर किया करो। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये है 2016 की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक शहर होता है कानपुर। यहीं पर सर्किट हाउस एक कॉलोनी है। यहीं पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहती है जो कि 3 महीने पहले यहाँ पर आई थी, जिनका नाम प्रतिभा गौतम होता है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट होती है। यही कानपुर में सिविल जज थी। प्रतिभा गौतम जो होती है, इनके पति का नाम होता है मनु अभिषेक राजन। इनके पति दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। 9 अक्टूबर 2016 को ये दिल्ली में रहते थे, इनकी पत्नी कानपुर में रहती थी। तो ये अपने पत्नी से अक्सर मिलने आया करते थे। कभी इनकी पत्नी दिल्ली चली जाया करती थी अपने पति से मिलने के लिए। लेकिन 9 अक्टूबर 2016 को इनके पति अपने पत्नी के पास यानी प्रतिभा गौतम के पास फोन करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। तो वो गाड़ी से आते हैं और सुबह के टाइम में 9 अक्टूबर को जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर से दरवाजा बंद होता है। तो दरवाजा पीटने लगते हैं और बुलाते भी हैं अपनी मैडम को, प्रतिभा गौतम को, कि दरवाजा खोलिए, लेकिन खोल नहीं रही थी। तो उन्हें लगता है कि अंदर कोई तो है, तभी तो बंद है दरवाजा, नहीं तो बंद न होता। एक काम करने वाली बाई होती है, वो भी दरवाजा नहीं खोलती है। तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो उस दरवाजा को तोड़ने लग जाते हैं और फाइनली तोड़ देते हैं। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो प्रतिभा गौतम है, सिविल जज है, वो पंखे से लटकी हुई है। और जब उनके पति जाते हैं अंदर और उन्हें छूते हैं, पकड़ते हैं, तो पंखे से छटक जाती है और खाले गिर जाती है, यानी सही से लगा नहीं था जो फंदा था, और नस भी कटी होती है। ये सब देख करके वो रोने लगते हैं और फिर वहां से अपनी गाड़ी उठाते हैं, फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लगभग 2-3 किलोमीटर होता है वहां से। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बताते हैं कि मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, आत्महत्या कर ली है। और जैसे ही वहां पे पुलिस अधिकारी जो भी होते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि एक जज इस दुनिया को छोड़कर गई है, मामला बहुत ही गंभीर होता है। पुलिस पूरी एक्शन में आती है और सबसे पहले पुलिस 1-2 गाड़ी आती है और देखती है कि वाकई में वो इस दुनिया में नहीं है, यानी उनकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है। वो लोग अब तमाम आला अधिकारियों को फोन जाने लगता है। देखते ही देखते मौके पर एसएसपी, डीआईजी, पुलिस के ऑफिसर बड़े बड़े आने लगते हैं और मामले की जांच पड़ताल करने लगते हैं। और इधर जो मनु अभिषेक राजन प्रतिभा गौतम के पति होते हैं, ये रो रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मीडिया कर्मी भी आने लगते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले इनके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या थी, इनकी हिस्टोरी क्या है। तो प्रतिभा गौतम जो होती है, इनके बारे में जब जानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के ओरई इलाके की रहने वाली थी। और ये जो है बचपन से ही बहुत होनहार है प्रतिभा गौतम। और इनके पिता एक बैंक में कर्मचारी होते हैं, यानी एक मिडिल क्लास की थी और पढ़ने में तेज तर्राक थी। पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती थी, वो एक बड़ा वकील बनना चाहती थी। लेकिन जैसे ही पढ़ने लिखने में तेज तर्राक होती है, आगे अपनी इधर नॉर्मल पढ़ाई करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट करती है। और जैसे ही एलएलबी कंप्लीट होती है, दिल्ली से एलएनए
LLN की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है और वहां से पढ़ने के बाद ये जुडिशियल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर देती है। और यहीं पर मनु अभिषेक जो राजन होते हैं, जो कि जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी ये भी कर रहे थे। इनके अगर पास्ट की बात किया जाए तो ये बहुत बड़े घराने के होते हैं। इनके पिता जो होते हैं एक जज थे, जो कि जज से रिटायर हो चुके थे, और इनकी बहन जो कि दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकील होती है, और इनके जो बहनोई हैं वो भी जज हैं, और लगभग 7 ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि जुडिशियल सर्विसेज में है, कोई जज तो कोई बड़ा वकील है। इस तरीके से यानी जो ये मनु अभिषेक राजन है ये बहुत बड़े घराने के होते हैं। और जो प्रतिभा गौतम होती है ये एक मिडिल क्लास की थी, लेकिन थी तो जज। अब दोनों लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उसी बीच आते जाते दोनों की मुलाकात होती थी, और देखते ही देखते एक दूसरे से नोट्स मांगा करते थे, और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। जो प्रतिभा गौतम होती है और मनु अभिषेक राजन, दोनों में प्यार इस कदर कि दोनों एक दूसरे के बिना देखे रह ही नहीं पाते थे, लेकिन दोनों तैयारी करते थे, दोनों पढ़ने में तेज तर्राक होते हैं। लेकिन 2013 में PCSD का एक एग्जाम होता है, दोनों लोग एग्जाम देते हैं, जिसमें ये प्रतिभा गौतम जो होती है पास हो जाती है, लेकिन जो मनु अभिषेक होते हैं ये फेल हो जाते हैं। अब जो प्रतिभा गौतम होती है इन्हें ट्रेनिंग पे जाना होता है, और ट्रेनिंग करने लगती है, और मनु अभिषेक का अधूरा हो जाता है, तो ये अभी भी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन इनका प्यार जो है कम नहीं होता है, एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। अब प्रतिभा गौतम की जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त होती है अपना ड्यूटी स्टार्ट करती है, लेकिन अभी अपने घर वालों को बताती है, अपने माँ से बताती है कि मैं मनु अभिषेक से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन माँ राजी नहीं होती है। माँ और पिता दोनों बोलते हैं कि कहाँ तुम जज, कहाँ अच्छे पद पे हो, और वो एक वकील है जो कि अभी जज कुछ नहीं है, वकील है सिर्फ, और उससे तुम शादी करोगी। यानी घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। अब उधर जो मनु अभिषेक होता है वो भी अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर वाले भी नहीं राजी होते हैं, बोलते हैं कि नहीं उससे शादी नहीं करना है, हमारे कास्ट की नहीं है, तमाम चीजें। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब इधर जो प्रतिभा होती है, इनकी ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है 2013 में, इनकी पोस्टिंग कानपुर देहात में सिविल जज के तौर पर हो जाती है, और ये भी अपना केस देखने लगती है। इधर जो अभिषेक होता है दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत का प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन वो दिल्ली में रहता है कानपुर में, लेकिन एक दूसरे से मिलते थे, और एक दूसरे से मुलाकात रहती है, प्यार होता है एक दूसरे से। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन 29 जनवरी 2016 को दोनों एक दूसरे से आर्य समाज के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, घर वालों के खिलाफ। यानी घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं, और जैसे ही शादी कर लेते हैं, जो मनु अभिषेक होता है इसके घर वाले मान जाते हैं कि चलो ठीक है बेटा शादी कर लिया तो अपना रहे। लेकिन जो प्रतिभा गौतम होती है इसके माता पिता नहीं मानते हैं, मनु अभिषेक को बिल्कुल भी अपना दामाद स्वीकार नहीं कर रहे थे। 2 महीने जैसे ही बीत जाता है, दिल्ली में लोग पार्टी देते हैं, सभी को निमंत्रण देते हैं, लेकिन जो लड़की होती है जज होती है इसके माता पिता वहां पे नहीं आते हैं पार्टी में, जबकि अभिषेक के पिता सभी फैमिली आते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। फिर शादी जब दोनों की हो जाती है तो प्रतिभा यहाँ पे कानपुर में रहने लगती है अपनी ड्यूटी, और वो दिल्ली में रहने लगता है अभिषेक। लेकिन एक दूसरे से मिलने फिर भी आते थे, कभी ये जज जो होती है दिल्ली चली जाती, कभी वो लड़का यहाँ पे कानपुर चला आया करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब शादी के धीरे धीरे 8 महीने बीत चुके थे, और एक दिन मनु अभिषेक जो होता है अपने पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली से कानपुर आता है 9 अक्टूबर 2016 को। और जब कानपुर आता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है, और वो दरवाजा पीटता है लेकिन कोई नहीं खोलता, तो दरवाजे को तोड़ देता है। जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के गले में एक फंदा लटका हुआ है, और जब ठेलता है तो फंदा आसानी से खुल जाता है, और वो पत्नी खाले गिर जाती है, और उसके नस कटी हुई है, काफी ब्लड गिरा हुआ है। वो काफी परेशान होने लगता है, और फिर पुलिस थाने जाता है, पुलिस को बताता है, मौके पर पुलिस आ जाती है, जांच पड़ताल करने लगती है,
फोरेंसिक टीम लग जाती है पूरी तरीके से और जांच पड़ताल अच्छे से होने लगती है। जांच पड़ताल में ये चीज तो कंफर्म होता है कि अगर कोई नस अपना खुद से अगर नस काटता है तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बचेगी कि वो फांसी लगा ले, और अगर फांसी भी लगाया रहेगा तो वी शेप में, जो गले पे दाग रहेगा वी शेप में रहेगा, न कि ओ शेप में, जबकि जो प्रतिभा गौतम होती है उसका ओ शेप में होता है। तो ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभा गौतम ने आत्महत्या नहीं किया है। और एक जज है भाई, इतना आत्मबल है कि वो आत्महत्या तो कर नहीं सकती, यानी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल, फोरेंसिक टीम एक एक चीजों का बारीकी से बारीकी जांच पड़ताल कर रही थी। तो ये अभिषेक बताता है कि मैंने गया था तो गेट तोड़ा तभी अंदर गया। तो पुलिस ध्यान देती कि आखिर गेट टूटा है वास्तव में कि नहीं। जब पुलिस देखती है तो गेट तो टूटा ही नहीं था। तो पुलिस को ये चीज डाउट हो जाता है कि ये कुछ झूठ बोल रहा है, और इसे बुलाया जाता है, इससे पूछताछ किया जाता है अभिषेक से। तो अभिषेक पुलिस से इतना पूछती है कि क्या जानते हो अपनी पत्नी के बारे में और कैसे ये सब हुआ है। वो बिना बताए ही अभिषेक एक एक चीजें बताए। वकील होता है, सब कुछ पहले से रिसर्च करके रखा था। ये बोलता है कि मेरा लोकेशन चेक कर लीजिए, मेरा टोल टैक्स जितना कटाया हूँ टोल प्लाजा पे जा करके वो सब मेरा देख लीजिए। मैंने दिल्ली से आया हूँ सुबह सुबह, और जैसे ही आया इस तरीके से मैंने दरवाजा पीटा, टूट गया और अंदर गया। तो पुलिस को एक ही चीज मिल जाता है, दरवाजा तो टूटा ही नहीं है। अभिषेक वहीं से डाउन हो जाता है, अभिषेक फंस जाता है पूरी तरीके से, और पुलिस फिर उससे सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। लेकिन इतना आसान नहीं था सख्ती से आना, क्योंकि जो अभिषेक था छोटा मोटा आदमी नहीं था, क्योंकि उसके पिता रिटायर्ड जज थे, उसके बहनोई जो थे एक जज थे, उसकी बहन वकील थी, वो खुद एक बड़ा वकील था। तो इतना आसान नहीं था कि उसे तुरंत मार पीट करके कुछ पूछ लिया जाए। पुलिस भी बहुत मशक्कत में आती है, और बहुत अच्छे से जब ईमानदारी से जांच पड़ताल होता है तो ये टूटने के बाद एक एक कहानी तोते की तरह बताना शुरू कर देता है। ये बताता है कि हम दोनों की शादी जब हो जाती है तो जो प्रतिभा होती है, इनके जो जब जज थी, इनके घर वाले अभिषेक को दामाद मानने के लिए राजी नहीं थे। वो लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि मैं ये मेरा दामाद है, और वो लोग अपने बेटी को डांट रहे थे कि मतलब क्यों शादी कर ली उससे। लेकिन जो अभिषेक होता है अपने पत्नी को बोलता था कि जब तुम्हारे घर वाले माता पिता हमें दामाद नहीं मान रहे थे, तुम भी उनको माता पिता मत मानो और उनसे बात मत किया करो। लेकिन प्रतिभा जो थी वो अपने माता पिता से बात किया करती थी। वो बोलती थी कि मेरे माता पिता ही कुछ भी हो मुझे पढ़ा लिखा करके जज बनाए हैं, वरना मैं भी कहीं पे 10-20 हजार की नौकरी कर रही होती। आज मैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन अभिषेक जो था अपनी पत्नी के ऊपर दबाव बनाता था। वो जज भले थी लेकिन एक घर में हाउस वाइफ भी थी, तो अपने पति का कहा मानना भी पड़ता था। लेकिन अगर पति ये बोले कि जिसने तुम्हें पढ़ा लिखा करके जज बनाया उससे तुम बात मत किया करो, तो फिर बेटी क्या कर सकती है। तो इन्हीं चीजों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। लेकिन इधर क्या हुआ, जो ये होती है प्रतिभा, ये लगभग 2.5-3.5 महीने का इनके पेट में बच्चा पलने लगता है, और अभिषेक को बताती है, अपने माँ से भी बताती है। तो अभिषेक खुशी नहीं होता है, उसे लगता है कि अब तो मेरे ऊपर बोझ आ गया, जिम्मेदारी आ गई है, और मुझे अभी घूमने टहलने का टाइम है, मौज मस्ती करने का टाइम है, और ये तो जिम्मेदारी आ रही है मेरे ऊपर। इसलिए वो अपने पत्नी से बोल रहा था कि इसे गर्भपात करा दो, लेकिन प्रतिभा नहीं मान रही थी। इन्हीं बातों के लिए ये 8 अक्टूबर 2016 को आता है और जबरदस्ती बोलता है कि तुम गर्भपात करो, और प्रतिभा नहीं मानती है। दोनों में लड़ाई होती है, और ये चक्कू लेकर आया होता है और कई चक्कू मारता है, जिससे बाद में बता देता है कि नस कटी हुई है, और गला दाब देता है। दम घुटने से प्रतिभा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जब इसकी मोबाइल खंगाली जाती है तो उसमें भी स्पष्ट पता हो जाता है कि उसमें चैट डिलीट नहीं किया था, उसमें सब कुछ दिख रहा था। उसमें ये लोग बहस करते थे चैट में भी, मैं तुम्हें देख लूंगा, वो बोलती थी मैं तुम्हें देख लूंगा, इस तरीके से। तो पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, और ये जो अभिषेक होता है ये जेल चला जाता है, और अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट से इसे जमानत मिल जाती है। लगभग 5 साल जेल में रहता है, 16 से लेकर के 22 तक, ठीक है। तो 5 साल जेल में रहने के बाद अभी फैसला, मतलब अभी तो फैसला बाकी है, अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन इसे बेल मिल चुका है 5 साल बाद। तो बाकी 5 साल जेल हुआ है,
और अभी भी फैसला चल रहा है, आगे क्या होगा वो तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। कहते हैं गलत काम करने वाला कितना भी शातिर हो लेकिन वो अपनी कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। इसी तरीके से अभिषेक ने एक गलती की थी, हर एक गलती छिपा ली थी, लेकिन गलत काम करने के बाद एक गलती की थी कि उसने बोल रहा था कि मैं दरवाजा मतलब तोड़ दिया हूं, जबकि दरवाजा नहीं टूटा था, तो वो फंस जाता है। बाकी गलत काम का गलत नतीजा होता है। चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।